हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से संधारित्र क्या है। तो संधारित्र, इसका सिद्धांत लिखिए। ठीक है, संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। तो संधारित्र है क्या? इसकी डेफिनेशन है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर धारिता को बढ़ाना है तो जरूरी नहीं है कि हम चालक का आकार बढ़ाएं, उसके आयतन को बढ़ाएं। तो क्या किया जा सकता है? संधारित्र की मदद से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना चेंजेस किए ही हम धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि विभव बढ़ना है एक तरीके से। तो ये परिभाषा है इसकी। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो अब इसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत जो है एक पूरी की पूरी थ्योरी लिखी जाना है। ठीक है, तो इसको हम थ्योरी तो नहीं लिख रहे हैं, बस केवल ऐसे ही समझेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, और यही सारी बातें थ्योरी में लिखी जाना है। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें सबसे पहले इसको हमने नाम दिया है ए। तो क्या लिखा जाएगा? सिद्धांत। चित्र बनेगा, डायग्राम के बाद हम यहाँ से लिखेंगे। माना कि ए एक चालक प्लेट है जिसको धनावेश दिया गया है। माना कि हम एक क्या ले लेते हैं, इसमें चालक प्लेट ले ली जो कि क्या है? ए। माना कि ए एक चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया गया है। अब धनावेश देंगे तो क्या होगा? ये उसकी सतह में हर तरफ फैल जाएगा। ठीक है, हर एरिया पर। ठीक है, तो हम यहाँ साइड से इसको देख रहे हैं, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ लगा लिया हमने धन आवेश। माना कि ए एक चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया गया है, जो इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है, या लिख सकते हैं वितरित हो जाता है। अब क्या करेंगे? प्लेट ए पर तो धनावेश फैल चुका है हर तरफ। ठीक है, अब इसके समीप हम क्या करेंगे? अनावेशित चालक प्लेट लेकर आएंगे बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरी प्लेट ली, इसको हम थोड़ा डार्क करके भी बना सकते हैं। ओके, तो अब इस चालक प्लेट के समीप एक अनावेशित चालक प्लेट हम लेकर आते हैं। अनावेशित का मतलब क्या है? जिस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो एक अनावेशित चालक प्लेट लेकर आते हैं इसके समीप। ठीक है, तो इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस तरफ क्या है? इस पर धनावेश है दोनों ही तरफ। तो प्लेट बी को जब हम इसके पास लेकर आएंगे तो इसकी आंतरिक सतह पर क्या उत्पन्न होगा? ऋणावेश। ठीक है, और बाहरी सतह पर क्या उत्पन्न हो जाता है? धनावेश। अब क्या है? प्लस और माइनस की जिस तरीके से हम देखें प्रकृति है या जो नेचर है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और प्लस क्या हो जाता है? प्लस। तो इससे हम ये समझते हैं कि प्लेट बी की आंतरिक सतह पर क्या है? ऋणावेश, और प्लेट ए की बाहरी सतह पर क्या है? धनावेश। तो प्लेट बी की आंतरिक सतह पर उपस्थित ऋणावेश प्लेट ए के विभव को क्या करने की कोशिश करता है? कम करने की कोशिश करता है। एवं बी की बाहरी सतह पर जो धनावेश है ये प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसा कि ऋणावेश जो है, आंतरिक सतह में जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, ये प्लेट ए के अधिक समीप है, इसलिए ये इसके विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है। ओके, तो प्लेट बी पर धनावेश थोड़ा दूर है और ऋणावेश कहाँ है? पास है, इसलिए ये क्या करता है? ऋणावेश प्लेट ए के विभव को कम कर देता है। इसका मतलब धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, विभव का मान कम होता जाता है। और धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V, यानी कि विभव का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिससे धारिता का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, अब दूसरे चित्र में हम क्या आते हैं, तो ये पूरी थ्योरी हम बोल रहे हैं दोबारा से, तो ऐसे ही लिखना है। ये डायग्राम बनेगा, फिर यहाँ से लिखेंगे। माना कि ये एक चालक प्लेट है जिस पर जिसको क्या दिया गया है? धनावेश दिया गया है। माना कि ये एक चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया गया है, जो उसकी आंतरिक सतह पर एवं बाहरी सतह पर, या फिर जो उस पर संपूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। अब इस चालक प्लेट ए के समीप एक अनावेशित चालक प्लेट बी को लाने पर इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश एवं बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्लेट ए के अत्यंत समीप है, इसलिए यह इसके विभव को क्या कर देता है? कम करने का प्रयास करता है, एवं बाहरी सतह पर उत्पन्न धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि ऋणावेश प्लेट ए के अधिक समीप है, इसलिए यह इसके विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V, चूंकि विभव का मान कम हो रहा है, इसलिए धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है।
अब दूसरा चित्र जो रहेगा इसके बाद, सेकंड स्टेज मान लें हम इसको, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड डायग्राम, हमने एक चालक प्लेट ली है जो कि क्या है ए, इस पर कौन सा, इस पर प्लस चार्ज, धनावेश है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे लिखा जाएगा दोबारा से, चालक प्लेट बी, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में ये इसको पृथ्वीकृत कर दिया गया। अब आगे लिखते हैं, अब प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, या फिर लिख सकते हैं प्लेट बी का संबंध एक तार की सहायता से पृथ्वी से कर दिया जाता है, और पृथ्वी से कनेक्ट करने पर क्या होता है, संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। अब प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, एक तार की सहायता से प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे उसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। अब इस पर केवल क्या बचा रह गया, ऋणावेश। तो प्रेरित ऋणावेश जो है ए के विभव को, प्लेट ए के विभव को कम कर देता है, ठीक है। तो अर्थात C बराबर Q/V। अब आगे लिखा जाएगा, दोनों ही स्थितियों में विभव का मान कम हो रहा है एवं धारिता का मान बढ़ता जा रहा है। ओके, दोनों ही स्थितियों में विभव का मान कम हो रहा है एवं धारिता का मान बढ़ता जा रहा है, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। थैंक यू।